Welcome back to another blog. আৰু আজি হয় World Cancer Day আৰু সকলো ৰোগীক যিসকল কেঞ্চাৰ ৰোগত ভুগি আছে তেওঁলোকৰ আৰোগ্যতা কামনা কৰিছোঁ আৰু ঈশ্বৰলৈ প্ৰাৰ্থনা কৰিছোঁ তেওঁলোকে অতি সোনকালে যাতে সুস্থ হওক। কেঞ্চাৰ হৈছে এনেকুৱা এটা বেমাৰ যিটো আজিৰ দিনত সুস্থ হ'ব পাৰে, গতিকে সঠিক সময়ত সঠিক ট্ৰিটমেণ্ট ল'ব লাগে আৰু সঠিক কেয়াৰ কৰিব লাগে, নিশ্চয় সুস্থ হ'ব। আৰু ইয়াৰ পৰা আজি আমাৰ ব্লগটো আমি আৰম্ভ কৰিছোঁ। এইফালে আমি আহিলোঁ ফ্লেক্স বনোৱা দোকানত আৰু এখন বনাই আছোঁ ফ্লেক্স। আমাৰ ইয়াত আছে আজি প্ৰাৰ্থনা আৰু শুভবাৰ্তা সমাৰোহ, গতিকে এখন বনাই ইয়াত লৈ গৈ আছোঁ। আহি গ'লোঁ কেপি চাৰিআলি আৰু কেপি চাৰিআলিৰ আৰু লাইব্ৰেৰীৰ যিখন ফিল্ড আছে এখন লাইব্ৰেৰী ফিল্ডতে আমাৰ এখন প্ৰেয়াৰ মিটিং পাতিবলৈ গৈ আছে আৰু ইয়াত পূৰা চাউণ্ডৰ কাম চলি আছে। বলক তাৰ ওচৰত লৈ যাওঁ। আৰু এই আমাৰ মিলি ভাই পূৰা চাউণ্ড পূৰা ছেটিং কৰি আছে। চাউণ্ডৰ চাওক মিক্সাৰখন, এখন চাওক মিক্সাৰ হয় ন, বঢ়িয়া মিক্সাৰ আৰু এইবিলাক কিবা কিবি সঁজুলিবিলাক লগাইছে আৰু ইকুৱেলাইজাৰ আৰু পূৰা তেওঁৰ যিবিলাক ষ্টাফ আছে সেয়া ষ্টাফবিলাক পূৰা স্পীকাৰবিলাক ফিটিং কৰি আছে। তো আজি ইয়াত প্ৰগ্ৰাম আছে প্ৰেয়াৰ এণ্ড গস্পেল মিটিং, গতিকে সকলো আহিব। কেপি চাৰিআলিৰ ঠিক সমীপতে আছে। তো ইয়াতে পূৰা এই প্ৰগ্ৰামটোৰ কাৰণে যিজন মানে ৱৰ্শ্বিপ টীম যিজনে ৱৰ্শ্বিপ কৰিব সেই টীম এয়া সময়ত আহি গ'ল। আৰু আমাৰ এয়া ব্ৰাদাৰ আশিষ ভাই আহি গ'ল টিপঙৰ পৰা, তিনিচুকীয়াৰ পৰা। আৰু এই ব্ৰাদাৰহঁতি আহিছে আমাৰ ইনষ্ট্ৰুমেণ্ট বজাব তেওঁলোকে। প্ৰেজ লৰ্ড। প্ৰগ্ৰাম আৰম্ভ হ'বলৈ হৈ গ'ল, মানুহ আহি আছে, পূৰা চিটবিলাক ভৰ্তি হ'বলৈ হৈ আছে আৰু অলপমান চিট আছে আৰু মানুহ এতিয়া মাহী আহিছে তেজপুৰৰ পৰা। কেনেকৈ ভালে আছে চিষ্টাৰ? হিয়াৰ আৱাৰ গেষ্ট নিতুপি চৌধুৰী আৰু वेलकम सिस्टर टू असम। कैसा लग रहा है आपको असम आके? अच्छा लगा। आप पहले बार आए हैं ना? दूसरी बार आए। आप पहले कहाँ आए? डिग बॉय। वाव। আৰু আজি তেওঁ ঈশ্বৰৰ বাক্য ক'বলৈ গৈ আছে আজি এই প্ৰগ্ৰামত আৰু ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদবিলাক সকলোৱে আজি পাব বুলি আশা কৰিছোঁ। যিমানে আপোনালোকে সুধা হাতেৰে আহিছে নিশ্চয় ঈশ্বৰৰ আশীৰ্বাদবিলাক লগত লৈ যাব। তো অল দ্য বেষ্ট। के लोग जानते हैं इस गीत को, हम गाएंगे मंडली। यस, वो पिता हमें देख रहा है, वो यीशु हमारा उद्धार। के लोगों को नहीं देख पा रहा, उनको जानता भी नहीं, लेकिन प्रभु आपको जानता है। आमेन, हालेलुया। गॉड नोज एवरीबॉडी। आमेन, हालेलुया। खुश हैं সকলোকে সুখী আছে নে? কিবা ঈশ্বৰে কৰিবলৈ গৈ আছে দেই। আহক আমি ঈশ্বৰৰ প্ৰশংসা কৰিম। পৰিত্ৰাণ উদ্ধাৰ মৰা পাছতো জীৱন যিচুতে আছে। তেওঁ সঁচাকৈ ঈশ্বৰ হয়। আহক আমি তেওঁক আৰাধনা দিওঁ। सब लोग लाए हैं आपके नाम, शालोम शांति और सलाम। सिर्फ सागर के लिए
यीशु का पैगाम। और एक बार शालोम शालोम हालेलुया, हालेलुया, आमेन। और उन सारी गृह कलीसियाओं की ओर से जिन्हें परमेश्वर ने रोपने के लिए हमें इस्तेमाल किया है, और आज इस जगह पर आप सबों को मैं परमेश्वर में जय मसीह की और सलाम कहना चाहती हूँ। जय मसीह की। परमेश्वर का धन्यवाद हो। वाओ, व्हाट अ वंडरफुल गॉड वी सर्व। ये मेरा सेकंड विजिट है असम में। पहली बार जब परमेश्वर लेकर आए थे तो पास्टर आशीष बाग और उनकी टीम ने हमें डिगबोई में बुलाया था, उतारा था और बड़ी इज्जत दी थी। और हम पिछली बार इस बात को कहकर गए थे कि हम दोबारा असम आएंगे, और ये समय है कि जब परमेश्वर हमें असम में लेकर आए। आमीन। क्योंकि हमें पता है कि परमेश्वर जिस जगह पर हमें लेकर जाते हैं वो इसलिए लेकर जाते हैं ताकि परमेश्वर के नए काम की शुरुआत वहाँ की जाए, ताकि परमेश्वर की उन्नति के काम की शुरुआत लोगों की जिंदगी में और कलीसियाओं में की जा सके। इसलिए मुझे पता है कि जब परमेश्वर इस जगह पर लेकर आए हैं तो हम सबों की उन्नति के लिए परमेश्वर ने एक बड़ी योजना रखी है जो आज से पूरी होने जा रही है, प्रभु यीशु के नाम। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद देते हैं। वाह, व्हाट अ वंडरफुल गॉड वी सर्व। आए हुए सब पासवानों का, परमेश्वर के दासों का, परमेश्वर की दासियों का मैं तहे दिल से धन्यवाद और स्वागत करना चाहती हूँ। और हम सब जो परमेश्वर के अति प्रिय लोग यहाँ पर आए हैं, आप सबों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू। कि प्रभु आप क्या चाहते हैं कि मैं आपके लोगों के साथ आज बांटूं। तो मेरे दिल में परमेश्वर ने एक बात डाली कि बहुत सारे आज भी मसीह भाई और बहन हैं जो एक एवरेज जिंदगी जी रहे हैं, जो एक मीडियोकर जिंदगी जी रहे हैं, जिन्हें ये जानना जरूरी है कि परमेश्वर ने हमें मीडियोक्रिटी के लिए नहीं बनाया है। यस यस। और परमेश्वर ने एक सेंटेंस दिया, सोर लाइक एन ईगल, यानी कि उकाब की नाई उड़ना। और मैं सोचने पर मजबूर हो गई कि परमेश्वर उकाब के नाई उड़ने का क्या मतलब हुआ। और आज जो मैं आपके साथ बांटने जा रही हूँ वो बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही अच्छा और बहुत ही दिल को आशा और उम्मीद देने वाली बात है। क्या हम तैयार हैं? यस। क्या हम तैयार हैं? यस। जितने लोग तैयार हैं बोले मैं तैयार हूँ। मैं तैयार हूँ। परमेश्वर मुझसे बात करे। परमेश्वर मुझसे बात करे। वंडरफुल। देखिए, जब हम ईगल की, उकाब की बात करते 30 बार 30 टाइम्स परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है उकाब की नाई, उकाब, उकाब, ईगल 30 टाइम्स। और जब हम यशायाह नबी की किताब उसका 40 चैप्टर पढ़ते हैं, उसकी 31 आयत पढ़ते हैं, लिखा है those who wait upon the Lord, जो परमेश्वर की बाट जोते हैं, परमेश्वर उन्हें नया बल देते हैं, वो उकाब की नाई उड़ते हैं। यस लॉर्ड। उकाब की नाई। तो मैं ये सोचने पर मजबूर हो गई कि क्यों परमेश्वर उकाब की नाई हमें बात करते हैं। क्योंकि उकाब, ईगल एक ऐसा बर्ड है जो फियरलेस है, जो पावर से भरा हुआ है, जिसमें बहुत ताकत है, यहाँ तक कि वो अपने वेट से 8 टाइम्स हैवी कोई भी प्रे को, कोई भी शिकार को उठा सकता है। इट इज सो पावरफुल। और परमेश्वर का वचन 2 तिमोथी उसके पहले चैप्टर उसकी 7वीं आयत में ये बात कहता है, परमेश्वर ने हमें भय की आत्मा नहीं दी, डर की आत्मा नहीं दी, लेकिन परमेश्वर ने हमें सामर्थ का आत्मा दिया। हालेलुया। पावर, वी हैव द पावर ऑफ द लॉर्ड। और फिर परमेश्वर ने मुझे एक दृश्य दिखाया जिसमें प्रभु ने दिखाया कि जैसे एक हॉट एयर बलून होता है, एक गर्म हवा से उड़ने वाला एक बड़ा बलून होता है, वो कैसा होता है? अगर उसमें हवा नहीं होगी, अगर उसमें गर्म हवा नहीं डालेंगे तो वो फुस होके एक साइड में रखा होगा, उसे आप एक डिब्बे में बंद करके रख सकते हैं। लेकिन जब उसमें गर्म हवा भरी जाती है तो उसमें थोड़ी जान आनी शुरू होती है,
उसमें थोड़ी और हवा भरी जाती है, थोड़ी और हवा भरी जाती है, थोड़ी और हवा भरी जाती है, और जैसे 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 उसमें हवा भरी जाती है उसमें जान आ जाती है। भरते हैं, वो अपने साइज में बड़े होते हैं, उनके छोटे छोटे पर निकलते हैं, पर बड़े होने शुरू होते हैं, और जैसे जैसे पर बड़े होने शुरू होते हैं तो माता पिता को पता है कि इनके परों में जान भी होनी चाहिए। अब वो जो एक जगह जिसके अंदर, जिसको हम घोंसला कहते हैं, नेस्ट कहते हैं, वो बहुत सिक्योर जगह होती है ईगलेट्स के लिए। पर एक बात याद रखें, सिक्योर होती है, कंफर्टेबल होती है, जरा जोर से बोलेंगे, सुरक्षित होती है। जोर से बोलेंगे, सुरक्षित होती है, आरामदायक होती है। लेकिन याद रखें, वो जगह उनके बैठने के लिए नहीं होती, क्योंकि वो इसलिए रचे गए हैं ताकि वो उड़ सके। वो वहां बैठने के लिए, आराम फरमाने के लिए नहीं रचे गए, वो उस कंफर्ट में ही रहने के लिए नहीं रचे गए, वो मम्मी पापा से खाना खाने के लिए ही नहीं रचे गए, वो इसलिए रचे गए हैं ताकि वो खुद अपनी उड़ान भर सके। जब एक नया विश्वासी परमेश्वर को जानता है तो वो एक ऐसे विश्वासी की मानद होता है जिसको फीड किया जाता है, जिसको पासवान, जिसको मैच्योर क्रिश्चियंस फीड करते हैं परमेश्वर के वचन से। पर उसका काम सिर्फ ये नहीं है कि आओ मुझे खिलाओ और चले जाओ, आओ जी खिलाओ जी और चले जाओ जी, ऐसा नहीं होता। उनका निर्माण इसलिए किया गया है ताकि जो भले काम परमेश्वर ने उनके लिए पहले से तैयार किए हैं, उनके करने के लिए उनकी विंग्स तैयार हो जाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो क्या होता है, वो विंग्स तैयार हो रही होती है, और एक समय ऐसा आता है कि जो मम्मा ईगल है वो खाना देना बंद कर देती है। अब तक वो ईगलेट्स मोटे हो जाते, खाना खा खा के बड़े हो जाते, मोटे हो जाते, उनके विंग्स उगने शुरू होते, और मम्मा खाना देना बंद कर देती है। जब मम्मा खाना देना बंद करती है तो उनके घोंसले में कुछ भी जो पड़ा होता है वो उसको खाना शुरू करते हैं, और एक टाइम ऐसा आता है कि वो खाना भी खत्म हो जाता है। मम्मा इसलिए खाना देना बंद नहीं करती क्योंकि मम्मा चाहती है कि ईगलेट मर जाए, उकाब का बच्चा मर जाए। मम्मा इसलिए खाना देना बंद कर देती है ताकि वो अगले पड़ाव पर जा सके। कई बार हम विश्वासी होने के नाते परमेश्वर की आवाज को सुनना चाहते हैं, हमारे इर्द गिर्द के लोग हमारी जिंदगी से छूटना शुरू होते हैं, कोई कहीं चला जाता है, कोई हाथ छोड़ देता है, कोई साथ छोड़ देता है, और हम अकेले रह जाते हैं। और हम परमेश्वर से पूछते, प्रभु क्यों? वो इसलिए क्योंकि प्रभु अब चाहते हैं कि गुण आ जाते हैं, जो स्वर्ग की बातों को जानना शुरू हो जाता है, जिसमें परमेश्वर के आत्मा के काम होने शुरू हो जाते हैं। वो एक डिब्बे में बंद करके नहीं रखा जा सकता, वो एक सामर्थी विश्वासी बन जाता है जो ऊपर उठना शुरू होता है। हालेलुया। We are not normal beings. Yes. परमेश्वर का वचन कहता है जब परमेश्वर का आत्मा तुम पर उतरेगा तुम सामर्थ पाओगे। Yes. हम परमेश्वर के सामर्थ पाए हुए लोग। हालेलुया, यस, हालेलुया। हम हालातों में नहीं जूझते, हम नीचे नहीं लड़ाइयां लड़ते। हमारी लड़ाइयां, हमारी बातें, हमारी प्रार्थनाएं, हमारी विनतियां हुए लोग हैं। जरा जोर से कहकर सुनाएंगे हालेलुया। हालेलुया। वंडरफुल, वंडरफुल। देखिए, हमारा पैरामीटर कोई इंसान है ही नहीं। अगर आज हम कहें मुझे कैसा बनना है, मुझे कैसा दिखना है, मेरा चाल चलन कैसा होना चाहिए, मेरे काम कैसे होने चाहिए, मेरे काम किसी इंसान जैसे नहीं होने चाहिए, हमारा पैरामीटर बहुत हाई है, क्योंकि हम नीचे की कोई काम नहीं करते, हम हाई लेवल के काम करते हैं। हाँ, जानते हैं कि अभी आप एक हाउसवाइफ हो सकती हैं, आप एक टीचर हो सकते हैं, आप एक नॉर्मल ऑफिस जाने वाले व्यक्ति हो सकते हैं, लेकिन अचानक परमेश्वर आपकी जिंदगी में कुछ ऐसा काम करे कि परमेश्वर आपके औहदे को यहाँ पर ला दे और देखने वाले आपको बोले, इसको तो मैं जानता हूँ, प्रेज द लॉर्ड। ये तो हमारे साथ काम करता था, ये तो वही औरत है जिसे पढ़ना लिखना नहीं आता था, और आज ये इतने बड़े औहदे पर कैसे पहुंच गई, आज ये व्यक्ति इतने बड़े औहदे पर कैसे पहुंच गया। दाऊद के लिए भी यही कहा जाता था,
क्यों? क्योंकि जब वो भेड़ बकरियां चरा रहा था तो वो परमेश्वर को अलाउ कर रहा था कि उसकी ट्रेनिंग हो, और ट्रेनिंग ऐसी नहीं हुई थी कि अभिषेक हुआ और उसके बाद वो राजा बन गया। जब उसके ऊपर अभिषेक किया गया उसके बाद उसकी ट्रेनिंग शुरू हुई, और जब ट्रेनिंग शुरू हुई कभी वो कहीं संघर्ष करता था, कभी वो कहीं छुपता था, कभी वो कहीं जाता था, कभी वो कहीं होता था, और हर समय वो परमेश्वर को याद रखता था। वो तैयार किया जा रहा था। तो जब आप संघर्षों में से होकर जाते हैं, आप तैयार किए जा रहे होते हैं। आपके पंख तैयार हो रहे होते हैं ताकि आप बड़ी बड़ी उड़ानों को भर सकें। तभी जब वो राजा बन गया उसे डर नहीं था, उसे पता था कि जो मेरे पंख पहले से तैयार किए गए हैं अब मैं आराम से उड़ सकता हूं, क्योंकि हमें उकाबों की नाई उड़ने के लिए रचा गया है। क्या किसी को इस वचन के द्वारा उन्नति मिल रही है? यदि मिल रही है तो कहेंगे परमेश्वर आपका धन्यवाद हो, परमेश्वर आपकी धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद हो, प्रभु का धन्यवाद Thank you, हो। Lord। तो आप अच्छी डाइट के साथ, अच्छे स्पिरिचुअल खाने के साथ और परमेश्वर की ट्रेनिंग के साथ अपने उन विंग्स को तैयार कर सकते हैं। और समय समय पर एक मोल्डिंग प्रोसेस होता है। पुराने पंख निकलते हैं और नए पंख आते हैं, पुराने पंख जाते हैं और नयापन आता है। तभी लिखा है कि परमेश्वर हमारी जवानी को उकाबों की नाई कर देते हैं। क्यों? क्योंकि पुराना जाता है और जो वीकनेस थी वो निकलती जाती है, परमेश्वर की स्ट्रेंथ आती जाती है। जो प्रभु का नहीं होता वो निकलता जाता है, जो परमेश्वर का होता है वो बढ़ता जाता है। और जब ये होता जाता है तो उस प्रोसेस में, जैसे भजन संहिता 92 में आप देखें, परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं। क्या हम परमेश्वर को महिमा दे सकते हैं? और परमेश्वर कोई भी काम ऐसे ही नहीं कर देते। प्रभु की हर काम के पीछे एक योजना होती है। देखिए, मैं फिर उसी बात पर वापस आऊंगी कि परमेश्वर ने हमें उकाब की नाई उड़ने के लिए तैयार किया है, टू सोर लाइक एन ईगल। परमेश्वर के वचन में एक बात लिखी है, प्रोवर्ब्स, नीति वचन, उसके 18 वचन में लिखा है, 3 बातें मेरे लिए बहुत कठिन है। क्या है? कितनी बातें? 3 बातें। बहुत डिफिकल्ट है, बहुत कठिन है, वरन 4 है जो मेरी समझ से परे है। और 19 आयत में लिखा है, आकाश में उकाब पक्षी का मार्ग। उकाब की बात कर रहे हैं हम, टू सोर लाइक एन ईगल, उकाब की जैसी उड़ना। तो क्या बात लिखी है कि वो कहता है कि मुझे समझ ही नहीं आती कि उकाब जो आसमान में उड़ता है उसका मार्ग कितना विचित्र है, कितना डिफरेंट है। और अगर इसका आप इंग्लिश अनुवाद देखें तो लिखे टू वंडरफुल, और इसका अगर आप इब्रानी अनुवाद देखें तो उसका मतलब है पलाह, और पलाह का मतलब होता है फुल ऑफ वंडर, यानी आपकी समझ से परे, आपकी सोच से ऊपर, आपकी समझने की शक्ति से भी बाहर। आखिर ऐसा क्या है उकाब में? ध्यान से सुनिएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग पार्ट में आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं। परमेश्वर ने हमें उकाब की नाई उड़ने के लिए तैयार किया है। He wants us to soar like eagle. क्या खास है उकाब में? तो चलिए मैं आपको बताती हूँ। ईगल एक ऐसा पक्षी है जो सबसे ज्यादा मैजेस्टिक और सबसे ज्यादा पावरफुल है। ईगल की लाइफ पर बहुत रिसर्च की गई है और काफी सारी चीजें हैं जो मैंने रिसर्च के बाद आपके सामने आज लेकर आई हूं। उनमें से जो सबसे पहली बात है कि ईगल के जो विंग्स होते हैं उन्हें तैयार होने का समय लगता है। जो एक फुल फ्लेश्ड, फुली ग्रोन उकाब ईगल होता है, उसके पर आप उसे पवित्र आत्मा में होकर संभालना ना सीख जाए।
आप सोच सकते हैं परमेश्वर क्यों ये व्यक्ति मेरी आंखों के सामने आता है जिसने मेरा मन दुखाया था। परमेश्वर क्यों नहीं मैं इस इंसान को माफ कर पाता। प्रभु क्यों नहीं मैं भूल पाता उन सारी बातों को जो उसने मेरी जिंदगी में की। बार बार क्यों ये मेरे सामने आता, मुझे इसे देखकर बुरा लगता है, मुझे